ये तो इनका है कि यार किसी तरीके से ये पीपल्स पार्टी को आवाम से दूर करो, इसलिए कि जब पीपल्स पार्टी नहीं होती हुकूमत में, जैसे कि जनवरी 2024 में पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी तो इरसा ने एक गलत फैसला कर दिया। वो तो चाहते हैं कि जो दीवार बन के सिंध के हकूक के लिए इनके सामने खड़ी है पार्टी, उसको किसी तरीके से हटाए। ये साजिश उनकी है। पीपल्स पार्टी की विफाकी हुकूमत छोड़ने की धमकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कैनाल्स के मामले पर हमारी बात ना मानी गई तो हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन मौजूद है। सिर्फ दरियाए सिंध नहीं, किसी भी दरिया पर मुतनाज़ा नहरें नहीं बनाने देंगे। पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सदर को किसी चीज़ की मंजूरी का इख्तियार नहीं। सदर अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट जॉइंट सेशन में देते हैं। सदर को जैसे ही पहला मौका मिला उन्होंने फौरी इस पर एतराज़ किया। सदर ने कहा वो इस मंसूबे को सपोर्ट नहीं करते। मेरे एक फिक्रे से सिंध वालों को बहुत तकलीफ होती है। पानी का मसला तकरीरों या जलसे जुलूसों से हल नहीं होगा। सिंध और पंजाब भाई हैं, मिलकर काम करना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTI ने कभी मुल्की मफाद में काम नहीं किया, अब भी मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रही है। बलोचिस्तान का मसला नवाज शरीफ ही हल करेंगे। नहरों के मामले पर सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध के अवाम के पेट में छुरा घोंपा है। हो सकता है सदर जरदारी की याददाश्त जवाब दे गई हो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पीपल्स पार्टी दोनों बातों में से एक को माने, दोनों की एक साथ तरदीद मुमकिन नहीं। अगर आसिफ अली जरदारी की जहनी हालत ठीक नहीं तो वो आला तरीन ओहदे पर क्यों विराजमान है? उन्हें अपनी जिस्मानी और जहनी हालत की वजह से खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए। कराची की सूरत हाल को खराब करने के शवाहिद मिले हैं। माजी में कुछ वाक़यात की बुनियाद पर शहर कायद का मंजरनामा तब्दील हो गया। अब शहर के हालात फिर से ख़राब होने नहीं देंगे। हम सब मुत्तफ़िक़ हैं कि एक सियासी जद्दोजहद का आगाज़ किया जाए। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा ANP शाही सैयद ने कहा कराची का मसला मेरिट का ना होना और पानी खरीद कर पीना है। मुस्तफ़ा कमाल बोले लोग गैस बिजली के बिलों से परेशान हैं। यहाँ हालात लसानी मसला नहीं, यहाँ मसला पानी और रोज़गार का है। गवर्नर सिंध और मेयर कराची में बर्फ पिघलने लगी। कामरान टिसोरी से मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। कराची में तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा क्या ख्याल है मेयर साहब, सीज फायर करें या ऐसे ही चलने दें? मेयर कराची बोले कराची और सूबे की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का अज़्म किया है। कराची का माजी दहशतगर्दी से मुताल्लिक बहुत खौफनाक है। चंद साल पहले कराची के बदतरीन हालात थे। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी का तकरीब से खिताब। कहा कराची में जैसी दहशतगर्दी थी वैसी शायद ही कहीं हुई होगी। कराची में लोगों को शनाख्त करके मारा जाता था। कराची में हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची में बढ़ते हादसात काबिल तशवीश है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट रैली के फैसले से दस्तबरदार। आफाक अहमद का बड़ा ऐलान। कहते हैं शहर की तमाम कौमियतों पर अमन एहतजाज की दरख्वास्त की थी। हमारी तहरीक एक दिन की नहीं, हम मुसलसल अपनी तहरीक के लिए काम कर रहे हैं। मेरे मौक़िफ़ की हिमायत की वजह से MQM और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ सामने आया। मेरी कोशिश को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। शिद्दत 5.5, गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ रावलपिंडी से 60 मीटर दूर था। अटक, जेहलम, टेक्सला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चकवाल, मेहमन, शबकदर, मर्दान, हरीपुर, बटग्राम, हुज़रो, हसन अब्दाल और कामरा के इलाके में भी ज़लज़ले के झटके लोगों में खौफ व हिरास। महंगाई में कमी का फ़ायदा आवाम को नहीं हो रहा। वज़ीर ख़जाना का एतराफ़। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं महंगाई में ऐसी कमी का कोई फ़ायदा नहीं। दुनिया में अशिया की कीमतें कम यहाँ बढ़ रही हैं। मिडल मैन मनमानी करते हैं, अशिया की कीमतों को देख रहे हैं। कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाएंगे।
24 कौमी अदारों की निजकारी होगी। टैक्स का बोझ तनख्वाहदार तबके पर ज़्यादा है, इन्हें रिलीफ देंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि चैम्बर्स के मसाइल का इदराक है, ताजरों के जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। सनत की तरक्की मुल्क की तरक्की का बाइस है, हमें सनती तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। अगर केसेस नहीं सुन सकते तो घर जाएं। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। विफाकी वजीर कानून के नाम के लिए बगैर जजिस पर तनकीद। आजम वजीर तारड़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा, वकला से मुतालिक फैसले कानून के मुताबिक करने वाले चीफ जस्टिस साहिबान के शुक्रगुजार हैं। वकला के एहतजाज पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का इत्तलाक गैर मुनासिब है। ऐसा इकदाम तो परवेज मुशर्रफ के दौर में भी देखने को नहीं मिला। आजम सवाती की एस्टेब्लिशमेंट से डील की कोशिशें, पीटीआई ने इतराफ़ कर लिया। एस्टेब्लिशमेंट से डील की कोशिशें आजम सवाती कर रहे हैं, पीटीआई बतौर पार्टी ऐसा नहीं कर रही। अगर आजम सवाती एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में ऐसी कोई राह निकालते हैं तो वो उसूल की बुनियाद पर होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि हम चाहते हैं लोग अगवा ना हो, ये सब हमारा नस्बुल आइन है। अगर कोई ये सोच रहा है कि पतली गली से निकलने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। पीटीआई एनआरओ के लिए मिन्नतें कर रही है। उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि एनआरओ ये रोते रहें कि एनआरओ नहीं मिलना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अच्छे बच्चे की तरह बात मानना पड़ेगी। गवर्नर की केपी फैसल करीम कुंडी के लफ्जी वार तकरीब से खिताब में कहा, पीटीआई पहले कहती थी कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अदम एतमाद आएगी तो पता चलेगा किसको हटाते हैं किसको लाते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग रोएंगे। पीटीआई वाले इंतकाम और नफरत की सियासत के सिवा कुछ नहीं करते। तहरीक इंसाफ 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान बनी बैठी है। सूबे में कोई भी तबादला रिश्वत के बगैर नहीं होता। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी इख्तियार वली का नौशहरा में तकरीब से खिताब। कहा, स्कूलों से मुतल्लिक़ बिल पास होते हैं लेकिन पैसे इनके अकाउंट्स में जाते हैं। 13,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं है। फंड्स ना होने की वजह से यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं। वज़ीर आज़म का मनसब के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री का तफसीली दौरा। बेलारूस के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर तोर्ची ने बेलाज आमद पर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। बेलाज फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक ट्रक और हाइब्रिड ट्रक भी तैयार किए जाते हैं। फैक्ट्री से तैयार की जाने वाली मसनूआत पाकिस्तान को भी फराहम की जाती हैं। फैक्ट्री में कानकुनी में इस्तेमाल होने वाले आलात भी तैयार किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में भी सरमायाकारी की दावत। पंजाब पाकिस्तान का बड़ा सूबा जहां सेहत और तालीम के शोबे पर खास तवज्जो दी जा रही है। मुख्तलिफ शोबों की बेहतरी के लिए इस्लाहात पर काम जारी है। सूबे में तालीम के सफ़ीर के तौर पर काम कर रही हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का तुर्किया में अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा, पंजाब में स्कूलों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के तुर्किया के सदर से मुलाकात। मरियम नवाज़ ने रजब तैयब एर्दोगान के नवाज शरीफ की जानिब से खैर सगानी का पैगाम पहुँचाया। सदर एर्दोगान ने वज़ीर आला पंजाब का डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज़ की तुर्किया की खातून अव्वल से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ट्रंप टैरिफ के बाद आलमी तजारती जंग में तेजी। चीन ने जवाबी टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। दूसरी जानिब कनाडा ने अमरीकी इकदाम के जवाब में अमरीकी रियासत अलास्का को जाने वाले हर ट्रक पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि टैरिफ की जंग में कोई फातेह नहीं होता। अमरीका यकतरफा तजारती पाबंदियां लगाकर खुद को अलग कर रहा है। दुनिया के खिलाफ खड़े होने का नतीजा अच्छा नहीं आएगा। चीनी महकमे खारजा के तर्जुमान का कहना है कि किसी गुंडे को 1 इंच की रियायत दोगे तो वो 1 मील आगे बढ़ेगा।
पाक अफगान बॉर्डर तोरखम के जरिए अफगान बाशिंदों के इनखला का अमल जारी। गुज़िश्ता रोज़ मज़ीद 2433 गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम और 2475 अफगान कार होल्डर्स अपने मुल्क चले गए। जाने वाले अफगान बाशिंदों में 90% से ज़ायद पंजाब में मुक़ीम थे। अस्पतालों की मुबैना निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज छठे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी की पंजाब असम्बली के सामने एहतजाजी धरने में शिरकत। हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा, मरियम नवाज खातून होने का एडवांटेज लेती हैं। ये भी कौम की बेटियां हैं जो सड़कों पर धक्के खा रही हैं। शर्म करो, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करो। नैब केस बंद कराने के लिए मुबैना तौर पर करोड़ों की करप्शन लेने का मामला। एंटी करप्शन पंजाब में DIG जेल खाना जात साहिबान मलिक शौकत फैरोज और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रहीम यार खान के राशिद महमूद ने नैब केस खत्म कराने के लिए 5.5 करोड़ रुपए मुलजमान के अकाउंट्स में जमा करवाए थे। लाहौर समेत पंजाब भर में कल से शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। PDMA पंजाब का हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने की पेशगोई। बालाई पंजाब में 14 से 18 अप्रैल तक दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री जायद रहने की तवक्को। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज 2 बड़े मुकाबले। कोयटा ग्लैडिएटर्स का पेशावर जर्मी को 217 रन का हदफ। साउथ शकील और फेन एलन की निस्फ सेंचुरियां। दोनों खिलाड़ियों ने बेलतरतीब 59 और 53 रन की बारियां खेली। मोहम्मद अब्बास 41 रन बनाकर नमाया रखे। साउथ 11 ने 3 विकेटों पर 216 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पेशावर जर्मी की बैटिंग जारी। मोहम्मद आमिर ने पेशावर के कप्तान बाबर आजम का खाता खोले ही चलता कर दिया। इंजरी के बाद साइम अयूब इन एक्शन। दूसरे मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें टकराएंगी। मैच कराची स्टेडियम में रात 8 बजे शुरू होगा।